लव जोन्स है ना, इसकी टोटल लाइफ है 18 माह, 1.5 साल। ये बड़े कम लोगों को पता है। अच्छा, 18 माह। ये खत्म हो जाता है उसके बाद। ये जो मर्जी आप कह लें, अच्छा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजी ये जवाब देती है कि 18 माह के बाद लव नहीं खत्म होना होता है। अब सवाल है एक बहुत बड़ा कि कई लोगों के लव 4-4 साल चलते हैं और फिर शादियां होती हैं। वो क्या चीज, वो जिद होती है। 18 माह के बाद ये जिद में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ये अना का मसला बन जाता है। इंसान अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट को देखता है कि जी मैंने अपने पिछले इतने माह लगा दिए हैं, तो अब मैं पीछे कैसे हटूं। वो गलत है, सही है, कुछ भी है, लेकिन शऊर सो गया होता है और आप एक पूरी एनर्जी लगा के आप कहते हैं कि जी मैंने किसी भी सूरत अब करके रहना है। तो 18 माह इसकी लाइफ होती है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो मोहब्बत होती है वो आपके अंदर अगर जिंदगी में एक बार हुई है ना बरीरा, तो ये आपकी जान नहीं छूटती। ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जो दोबारा कभी भी हो सकती है, ये खत्म नहीं होती। हाँ, इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। ऐन मुमकिन है ये मोहब्बत फिर आपको शख्स से नहीं अपने काम से हो गई है। ये मोहब्बत आपको जो उनसे है वो किसी अपने मिशन से हो गई है। ये मोहब्बत आपको किसी जो उनसे वो टास्क से हो गई है। ये मोहब्बत जो उनसे आपको एक इंसान से कई इंसानों से हो गई है। ये मोहब्बत आपको वहां से छूटी है और खुदा के साथ, रब के साथ मोहब्बत हो गई है। तो मोहब्बत जो उनसी है वो जिंदगी में कई शक्लें इख्तियार फिर करती रहती है। लेकिन ये मोहब्बत जो उनसी हम अपने माशरे में देखते हैं कि शादी हुई और उसके बाद जो उनसे सारे के सारे 99.9% जो फीडबैक है, शादी के बाद मोहब्बत कायम नहीं रहती। कोई वजह यही है कि उसकी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एज है वो थोड़ी है। ये बुखार की तरह है और ये बुखार की तरह चढ़ती है और बुखार की तरह उतर जाती है। ये इसको बहुत प्रलॉन्ग किया नहीं जा सकता। क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास कि जी बार बार भी हो सकती है। तो जैसे रशीद साहब पूछ रहे हैं कि जी बार बार भी हो सकती है। पहली बार की शिद्दत ज्यादा इसलिए होती है कि पहली बार है। जैसे बचपन की ईदें बड़ी याद रहती हैं, बचपन की खुशियां बड़ी याद रहती हैं। जिंदगी में जो पहली 1-2 शादियां आपने जिंदगी में अटेंड की होती हैं बचपन में, बड़ी याद रहती है। जिंदगी की जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो नीली पीली किसी से भी होना तो बड़ी अच्छी लगती है। वो बंदा कहता है जी यहाँ पर मैं खत्म हो गया। दूसरा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता आपको गाइडेंस तो है ही नहीं, पहले हम कह चुके हैं इस माशरे में। मेरा ख्याल है कि अगर एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके पास पेन भी है, मतलब कभी उसको लगता है कि ये कायम नहीं रहनी मोहब्बत, या ये छूट जाएगी, या मैं शादी शायद ना कर सकूं, उसको सहारे की बड़ी जरूरत होती है। उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, उसको कोई कंधा मिल जाए, तो वो उसकी जिंदगी बच जाती है। बड़े लोग गम का शिकार हो जाते हैं। मोहब्बत अगर मुकम्मल ना हो, यानी कि मोहब्बत जो सी है वो विसाल की तरफ ना जाए, तो उसके बाद होता ये है कि नॉर्मली ये 6 माह में बंदा नॉर्मल हो जाता है। 6 माह में नॉर्मल हो जाता है। जितने लोगों से अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो 6 महीने तक आप नॉर्मल हो। लेकिन मैं साथ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इन 6 माह में आप करते क्या है? लोग क्या करते हैं, बंदा फिर भी राब्ता रखता है ये सांस तरले डालता रहता है। बंदा कहता है जी वो देखो अभी भी सोच लो, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बारे में तस्करा करता रहता है, उसके नंबर को निकाल के, वो तस्वीरों को निकाल के, पिछली यादों को निकाल के बार बार देखता रहता है। तो जितना ज्यादा आप दोबारा जुड़े रहते हैं, आप यानी हकीकत को नहीं मान रहे, उतना आपके जख्म से खून रिश्ता रहेगा। जितना जल्दी हम मान जाते हैं कि अब ये नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कॉन्शियसली इससे निकलना है। दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम साइकेट्रिस्ट, उनके पास अगर पेशेंट जाए और कहे कि जी मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं उस तकलीफ में हूँ, वो कहते हैं अगर तुम इस तकलीफ से निकलना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद निकलना ना चाहो, क्योंकि इसमें मजा आ रहा होता है, उस फिराक की फीलिंग में भी एक मजा होता है, उस जुदाई की फीलिंग में मजा होता है। आप जुदाई वाले गाने सुनने शुरू कर देते हैं, आप मजनू बन जाते हैं, आप कान चिदवा लेते हैं, बालियां लोग पहन लेते हैं और क्या कुछ लोग कर लेते हैं, और उसकी गली के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, दरबारों पे जाना शुरू हो जाते हैं, मज़ारों पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये अगर आपकी वो जो मोहब्बत है वो आप उसको संभाल नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर बड़ा खतरा है। फिर आप 6 माह नहीं, फिर आप वो रिश्ता रहेगा और सारी जिंदगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको मोहब्बत हुई थी 25 साल की उम्र, उन्होंने शादी नहीं की। उससे अगर शादी नहीं हुई तो उन्होंने कसम खा ली, उन्होंने कहा जी अब 50 साल के हो गए हैं तो तब भी शादी नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने जोड़ लिया, वाकया अपने साथ एंकर कर लिया। अगर कोई इवेंट आपके अंदर एंकर हो जाए तो फिर आपकी जान नहीं छूटती, लेकिन नॉर्मली 6 मंथ में आप उस फेज से, उस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। सोसाइटी में जो हमारी अब जनरेशन है, उसने मोहब्बत बेचारी का बड़ा सत्यानाश जिसे कहते करके रख दिया है। बहुत बुरे हालात है। These issues of love need to be addressed। जैसे कि आज हम अपने शो में कर रहे हैं, अमूमन लोग बात करना ही नहीं चाहते लव एंड रिलेशनशिप्स के हवाले से। हमने एक हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उस पर कर्टन डाला हुआ है। पेरेंट्स
دیکھنا نہیں چاہتے, ٹیچرز جو ہیں وہ سننا نہیں چاہتے. تو آپ کے خیال میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے سے کو ہم اپنی یوتھ کو ٹیچ کر سکتے ہیں واٹ ایکچولی لو از؟ زندگی کے وہ تمام معاملات جن کو فیس کرنا ہے ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اگر آپ کے بچے کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے, آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ نے اس کو مینج نہیں کیا, وہ بات ہی نہیں کر سکتا, دب گیا وہ. اور دوسری طرف اگر آپ نے ان موضوعات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس نہ کیا, آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دوں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. آج کا پروگرام سامنے رکھیں تو ممکن ہے کوئی 10 باتیں نہیں ہوں کسی کے لیے, کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ 6 ماہ میں تو بخار اتر جاتا ہے اگر ختم ہو جائے, اور 18 ماہ میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بڑے دو میتھمیٹیکل چیزیں کہ 18 مہینے اور 6 مہینے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ اچھا اس کے بعد یہ ضد میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت کس طرح ہے, انسان کو محبت ہوتی کس طرح ہے, یہ احساس کی دنیا کیا ہے, یہ امیجنیشن کیوں بڑھ جاتی ہے, یہ کیسے آئیڈلزم کا شکار ہو جاتا ہے, کیسے محبت آپ کو ایک ڈرفٹ دیتی ہے, آپ پہلے والے نہیں رہتے, آپ خاص ہو جاتے ہیں, آپ میں درد آ جاتا ہے, آپ میں سرور آ جاتا ہے, یا کیسے میچورٹی بڑھتی ہے. میں یہ پھر کہوں گا کہ یہ تو یہاں بہکاوا بن جاتی ہے, یا آپ کو جون سا وہ کھڑا کر دیتی ہے رستے میں کسی بہتر رستے کی طرف. تو دونوں آپ کو انتخاب اس سے ملتے ہیں. زیادہ تر اس لیے بات بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہے. اس پہ اگر ٹی وی ریڈیو بات نہیں کر رہا تو زیادہ تر لوگوں کو اس پہ انفارمیشن بھی نہیں ہے, نہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ پتہ ہے, نہ اس کا علمی طور پہ کچھ پتہ ہے, اور نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارے لوکل موویز نے, شاعری نے, گانوں نے کتنے برے اثرات مرتب کیے ہیں محبت کا جنازہ نکال کے رکھا.